हेलो गाइस, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर भाई और बहनों, आप सभी के लिए एकदम न्यू अपडेट हम लेकर आ चुके आपको बताने वाले हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम का नया अपडेट, लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, क्योंकि उसके अंदर पूरी जानकारी दी गई है कि आपका स्कोर कितना होना चाहिए, कितने स्कोर पर आपका सिलेक्शन होता है। अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर कितने दिन की आपकी नौकरी रहेगी। फॉर्म भरते हो तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर भी इतने ज्यादा फॉर्म अप्लाई करवाए जा रहे हैं और फरवरी के महीने में आपको पता है धमाकेदार ऑफर लेटर आने शुरू हो जाएंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के। यह जानकारी आपको ही पता होगा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पिछले 10 से 20 दिन के अंदर 14 जनवरी तक लगभग 44 जो अलग अलग डिपार्टमेंट की फॉर्म अप्लाई करवाए गए थे। उसके साथ में वो फॉर्म जब भी सबमिट हुए हैं उसके बाद में 17 अभी फिलहाल ऑनलाइन चल रहे हैं, 27 तारीख तक वो फॉर्म भरवाए गए हैं और उसके बाद में 13 अलग से भर्तियों के फॉर्म और निकाल दिए गए हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाई और बहनों, लगभग 50 से 60 अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्टों के लिए फॉर्म भरवा दिए गए हैं। तो अब ऑफर लेटर किस धमाकेदार आने लगेंगे और कितने बच्चों ने, लाखों की संख्या में बच्चों ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के फॉर्म भरते हैं, यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। स्कोर कितना होगा तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अब अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नौकरी करना चाहते हैं तो कितने टाइम की नौकरी होती है वो भी इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। फॉर्म भरने वाले सभी भाई और बहन इस वीडियो को ध्यान से सुनते जाना। साथ में हरियाणा कौशल रोजगार निगम से अगर आपने कोई पुरानी से पुरानी भर्ती का फॉर्म भर रखा है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिल पा रही, तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उस भर्ती का जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे, आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। अगर आज तक आपको कोई ऑफर लेटर नहीं मिला है कोई भी भर्ती का, तो मुझे जरूर बताइए। जिस भर्ती का फॉर्म भरते हैं उसके अंदर आपको क्या डाउट है, कौन सी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहे हैं, अगर इस प्रकार की सिचुएशन आपके साथ में बन रही है तो कमेंट करके जरूर पूछना। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से ज्वाइन कीजिए और वहां पर भी जाके बिल्कुल आराम से मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो लेटेस्ट अपडेट है, कितने नंबर पर सिलेक्शन होता है, किस प्रकार से आपके नंबर दिए जाते हैं, वो एक बार आपको दिखाते हैं, बताते हैं। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें, ओके। यहां पर बिल्कुल साफ साफ आपको दिख रहा होगा, जो भी भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम का फॉर्म भरते हैं तो उनको ये जानकारी पहले से भी मिल चुकी होगी और उनको पहले से भी ये आइडिया है कि किस प्रकार से आपके जोन वाइज ये बांट रखे हैं। पहली बात तो जोन वाइज डिटेल्स आप चेक कर लीजिए, आपके जोन कौन कौन से डिटेल से किस किस कैटेगरी में आप आते हैं वो एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। कैटेगरी नंबर 1 के अंदर कौन कौन से जिले बांट रखे हैं, गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद हो गया, पंचकुला हो गया एंड सोनीपत हो गया, ये 3-4 जिले यहां पर हो गए। और दिल्ली और चंडीगढ़ भी आपको पता है, जहां पर दिल्ली और चंडीगढ़ के अंदर भी हरियाणा गवर्नमेंट जो स्टेट है हरियाणा, उसके भी ऑफिस है, तो वहां पर भी जो अपने लोग भाई और बहनें होते हैं वहां पर भी काम करते हैं, हरियाणा वाले भी वहां पर काम करते हैं। तो जो हो गया आपके दिल्ली और चंडीगढ़ भी जो कैटेगरी नंबर 1 में डाल रखा है। इसके अंदर जो कैटेगरी नंबर 2 होता है, पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र हो गया, कैथल हो गया, यमुनानगर हो गया, भिवानी हो गया, जींद हो गया, यह सारे कैटेगरी नंबर 2 में आते हैं। इन तीनों कैटेगरी की सैलरी भी अलग अलग है और इनके हिसाब से ही नौकरी आती है, ये भी आपको दिमाग में बैठा लेना भाई और बहनों। जो ऑफर लेटर आते हैं वो कैटेगरी वाइज ही निकाले जाते हैं, ये चीजें आपको कोई भी नहीं बताएगा, परंतु गवर्नमेंट जॉब्स की यूनिट पर जो भी भाई और बहन जुड़ा हुआ है उनको सबसे पहले जानकारी मिलती है, उनको सबसे पहले लेटर वगैरह दिए जाते हैं। जो भी ऑफर लेटर आते हैं, जो भी जानकारी आती है, सबसे पहले उन सभी भाई और बहनों को जानकारी यहां पर दे दी जाती है। तो अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को आप भी सब्सक्राइब करके देखिए, क्योंकि आपको भी जो भी नोटिफिकेशन आएंगे सबसे पहले जानकारी मिलेगी। कैटेगरी नंबर 3 के अंदर महेंद्रगढ़ हो गया, फरीदाबाद और फतेहाबाद हो गया, सिरसा हो गया, नू हो गया और चरखी दादरी हो गया। इन 4-5 जिले जो कैटेगरी नंबर 3 में इंक्लूड कर रखे हैं, ये कैटेगरी वाइज 3 जगह आपके पूरा हरियाणा को डिवाइड कर रखा है। तो इन डिवाइड कर रखे सभी जिलों के अंदर जो सैलरी होती है वो किस प्रकार से मिलती है वो एक बार देखिए। कैटेगरी नंबर 1 के अंदर जो लेवल 1 है, जिसके अंदर एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी दी जाती है, 4 लेवल बांट रखे हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से। फ्रेशर को लेवल 1 हो गया, 0 से 5 साल वालों को लेवल 2 हो गया, 0 से 5 से 10 साल वालों को लेवल 3 में हो गया, लेवल 4 में 10 साल से ऊपर जिसका एक्सपीरियंस है वो लेवल 4 में आएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कैटेगरी नंबर 1 के अंदर आपको 17,520 रुपए से सैलरी स्टार्ट होती है और फ्रेशर की सैलरी रहती है, अगर आपका एक्सपीरियंस 10 साल से ऊपर का है तो 22,420 रुपए आपको मिलेगा।
ये बीच का 0 से 5 साल हो गया, 5 से 10 साल वालों का हो गया। लेवल 2 और 3 ये आप देख लेना। कैटेगरी नंबर 2 में फ्रेशर का जो सैलरी होता है 15,450 रुपए से शुरू होता है, 20,350 रुपए उनको मिल जाता है। कैटेगरी नंबर 3 के अंदर जो सैलरी होती है 14,330 रुपए से शुरू होता है, 19,230 रुपए उनको दिया जाता है। पूरे हरियाणा में सैलरी सबकी बराबर नहीं है, ये आप ध्यान से देख लीजिए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर भी सैलरी सबको बराबर नहीं दी जाती है। जिस प्रकार का आपने काम कर रखा है, जिस प्रकार का आपका एक्सपीरियंस है, पीछे का बैकग्राउंड आपका क्या रहा है, उसके हिसाब से इसमें सैलरी बांट रखी है। यह भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि कोई स्टूडेंट एक तो फ्रेशर लगे, एक पीछे का अपना 10 साल काम करके वहां पर अच्छी मेहनत करके उसको भी बराबर किया जाएगा तो क्या फायदा है। गवर्नमेंट का एक अच्छा स्कीम है कि फ्रेशर को जितना सैलरी देना चाहिए वो मिल रहा है और एक्सपीरियंस वालों को जितना मिलना चाहिए वो दे रही है, तो ये एक अच्छा पहल है। और इसमें जो सिलेक्शन होता है वो कितने नंबर पर होता है वो एक बार आप ध्यान से देखिए। ओके, जिस भाई और बहनों ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया अभी कुछ टाइम पहले, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन चले थे, उनको ये जानकारी नहीं मिल पा रही। आप बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सिलेक्शन किस प्रकार से होता है सर हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। पारिवारिक आय के आधार पर 40 नंबर आपको दिए जाते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा ये होती है फैमिली आईडी के नंबर आपको दिए जा रहे हैं 40 नंबर तो आपको फैमिली आईडी के मिल गए। टोटल नंबर होते हैं इसमें 100, पहले 150 होते थे, अब उसको घटाकर 50 आपके अंत्योदय परिवार योजना वाला जो कार्ड था उसको हटा दिया गया, सरकार ने उसको खत्म कर दिया हरियाणा कौशल रोजगार निगम से। 100 में नंबर में से अब सिलेक्शन होता है, अब 150 वाला क्राइटेरिया खत्म हो चुका है। उम्मीदवार के उम्र के 10 नंबर मिल जाते हैं। इसमें अलग अलग हिसाब से दिया जाता है कि 1,80,000 से इनकम आपकी कम है या 1,80,000 है तो 40 नंबर मिलेंगे, 2 लाख है तो अलग नंबर है, 3 लाख है तो अलग है, 4 लाख है तो अलग है, इस प्रकार से है। अगर आपकी उम्र 10 साल है तो 10 नंबर मिलेंगे, 8 साल की है तो इसमें अलग अलग उम्र के हिसाब से जो एक्सपीरियंस भी देखा जाता है उसी हिसाब से नंबर हो जाते हैं। अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन के 5 नंबर मिल जाते हैं। अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह अतिरिक्त कर रखा है, अगर कोई आपका स्किल वगैरह क्वालिफिकेशन के हिसाब से 5 नंबर उसके मिल जाते हैं। अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता, अगर आपने बीएससी कर रखी, फिर एमएससी कर रखी है, फिर बीएड कर रखा है, फिर उसके आगे कुछ और कर रखा है तो उसके नंबर अलग अलग आपको दे दिए जाते हैं। तो ये नंबर इस प्रकार से हो गए। सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर 10 नंबर मिल जाते हैं। सीईटी के 10 नंबर दिए जाते हैं। अगर आप किसी भी सीईटी को क्वालिफाई कर रखे हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी के, तो उसमें 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। ईज ऑफ डेवलपमेंट के 10 नंबर मिल जाते हैं। देश सरकार में कार्य अनुभव होने पर, अगर पूरे देश में सरकार का अगर आप कहीं पर काम कर रहे थे किसी भी गवर्नमेंट का, तो उसके 10 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो ये 100 नंबर इस प्रकार से डिवाइड कर रखे हैं। तो भाई और बहनों, अब आपको मैं जानकारी दूंगा कि आपका स्कोर कितना होना चाहिए सिलेक्शन के लिए। एक स्ट्रिक्ट जानकारी आपको देना चाहूंगा। अभी फिलहाल जो फॉर्म अप्लाई करवाए गए हैं, उन भर्तियों के जितने भी स्टूडेंटों ने फॉर्म भरे हैं, अगर आपके 60 या 65 नंबर से अबव हैं, ऊपर हैं, तो आप अपना हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर सिलेक्शन होने का सपना देखिए। अगर 60 नंबर से कम है तो भाई और बहनों चांसेस आपके कम है, क्योंकि हम जो भी जानकारी देते हैं स्ट्रिक्ट जानकारी और विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि हम जो भी जानकारी बताएंगे आपको रियल चीजें बताएंगे, किसी भी भाई और बहन को यहां पर गुमराह नहीं करेंगे। यहां पर अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप किसी दूसरे फील्ड में ट्राई कीजिए, तो वहां पर आपकी नौकरी लग सकती है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है जो भाई हमसे जुड़ा हुआ है उनको हम सीधी साफ सुथरी जो बातें हैं बिल्कुल साफ स्पष्ट बता दें। अगर आपका स्कोर 60 या 65 नंबर से ऊपर जुड़ रहा है तो आप वेट कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। किसी भी आधार पर आपका जो नंबर आता है वो आपको बताएंगे। तो भाई और बहनों, सिलेक्शन के लिए आपका 60 या 65 नंबर से अबव आपका ऊपर होना चाहिए, और इसमें भर्ती आपका 60 साल की जब उम्र तक आप कंटिन्यू काम करना चाहेंगे तो वो भी इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। 60 साल की एज तक आप इसमें काम कर सकते हैं। जो भी आपका ऑफर लेटर में जो टाइम रहता है कि 1 साल के लिए आपको अपॉइंटमेंट किया दिया जाता है, तो 1 साल के बाद उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। अगर आप 60 साल तक कंटिन्यू रिन्यू करवा सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो 60 साल तक इसमें काम कर सकते हैं। तो अगर आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जॉब्स के सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी आपको कहीं से भी नहीं मिल पाएगी। और आपको कोई भी पुरानी से पुरानी भर्ती का लेटर नहीं मिल पा रहा है, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर पूछना, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका इशू है, उसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। तो भाई और बहनों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा भी लगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करते जाना। हम सभी आप सभी के कमेंट का वेट करेंगे। जो भी आप कमेंट करेंगे हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो भाई और बहनों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।